तो ये बयान है उनका कि यादव समाज से वोट मांगते हैं लेकिन शादी करने कहीं किसी और स्टेट में चले गए। अब सवाल ये है कि आपके दृष्टिकोण से एक तो ये हो गया कि बयान जो है वो जाहिर सी बात है कि बयान भद्दा बयान है, इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए और कोई इसको मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी अपना बयान दिया, जिसको मैंने शाहनवाज हुसैन का सुनाया अभी, और अभी ये भी कह रहे हैं कि निंदनीय बयान है, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजनीति के दृष्टिकोण से बिहार की राजनीति में क्या ये चर्चा है, क्या रही नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे की शादी जो की है वो अंतरजातीय विवाह किया, और इसका अभी तेज प्रताप यादव का जब चर्चा हो रहा था, तेज प्रताप यादव का बयान हुआ कि किस तरीके से उनकी जो भी है प्रेम कहानी चली, तो इन सब चीज़ों पे भी यही कहा गया कि किस तरीके से वो यादव समाज से हटकर शादी किए। इन सब चीज़ों का क्या कितना असर है यादव समाज में, और राज बल्लभ यादव जैसे कितने और ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि वाकई में ये गलत हुआ है? देखिए अंकित जी, पहले तो मैं बताऊं कि बिहार में जो चुनाव है इस वर्ष, इतनी जुबान फिसल रही है, इतनी अमर्यादित बातें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत सारा चुनाव कवर किया। इस तरह की बातें चुनाव जीतने के लिए कभी किसी को कुछ कह देना, और इतनी अमर्यादित बात जनप्रतिनिधि कर रहा है थर्ड पार्टी। राजबल्लभ तो अभी आज की बात है, कल की बात है जो उन्होंने पार्टी में जो बात की है। मगर मैं ये मानता हूं कि बिहार का चुनाव एक गलत दिशा की ओर मुड़ते जा रही है, और ये दिशा जो है ये क्या मैसेज दे रहे हैं ये हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे वो जेडीयू के हो, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, क्या से क्या बोल रहे हैं? ये सवाल बहुत गंभीर है और इस पर चिंतन करना चाहिए वोटरों को कि वो कैसे अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। आपने देखा कि लगातार किस तरह से कांग्रेस वाले बयान पर टॉप हेड तक, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उन्होंने किस तरह से इस बातों को किया और कैसे ये बात फैल गई, बिहार बंद हो गया, ये सारी बातें हुई। कभी जर्सी गाय आ गया, दूसरी बार ये जर्सी गाया, कभी बारमाला आ गया, कभी कुछ आ गया। तो ये क्या चाहते हैं ये जनता? देखिए, चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है किसी को भी। जहां तक आप बात कर रहे हैं ये नए प्रकरण की, राजबल्लभ, जो राजबल्लभ 2000 से लेकर 2015 तक, यानी समझ जेल जाने से पहले 10 साल पहले जब वो जेल गए थे, तो वो आरजेडी के खांटी नेता माने जाते थे, और आरजेडी नवादा का मतलब होता था राजबल्लभ यादव। और राजबल्लभ यादव जब एक केस में एक नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में जेल गए, 9 साल जेल में रहने के बाद जब वो आए, तब देखिए कैसे राजनीति बदल गई। राजनीति बदल गई। कौशल यादव जो जब जेडीयू की बैटिंग करते थे, आज वो आरजेडी की बैटिंग कर रहे हैं। और राजबल्लभ यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के खास लोगों में एक थे, वो अब एनडीए की बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, एनडीए की बैटिंग कर रहे हैं, और उनकी पत्नी जो थी अभी विभा देवी, हाल में गया में प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में मौजूद थी, और ये इससे साफ जाहिर होता है कि उनका जो झुकाव है वो डेफिनेटली चला गया है एनडीए की तरफ। अब एनडीए ने टिकट देगी, क्या करेगी, ये उन पर है। मगर जेल नीतीश कुमार ने उस आरोप में इन्हें जेल जाना पड़ा था, सरकार थी नीतीश कुमार जी। जहां तक ये आरोप है, जिस तरह से राष्ट्रीय यादव पर आरोप है, कोई भी आरोप, कोई भी तरह का ये बयान हो, सबकी निंदा मैं करता हूँ, मैं करता हूँ एक एज ए नागरिक, और करनी भी चाहिए। ये भी निंदनीय है। मगर क्यों कहा उन्होंने जर्सी गाय से तुलना की? उन्होंने कह दिया कि अपने समाज की लड़की में शादी नहीं करके, एक जादव लड़की का कल्याण नहीं करके ये काम किया, एक जिसने जादव लड़की से शादी किया उसे पार्टी से बाहर किया। ये तमाम बातें अब आरजेडी के लिए एक परेशानी बनी। अब नवादा जो कहा जाता है कि आरजेडी का भी एक बड़ा होल्ड है। आपको याद होगा 2015 में राजबल्लभ आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी विभा देवी चुनाव जीती थी। 2020 में भी जनता दल आरजेडी की टिकट पर भी वो जीती थी।
मगर सवाल ये उठता है जब तेजस्वी यादव ने इन्हें दरकिनारा किया और इन्हें टिकट के बजाय उन्होंने राजनीति एक नवादा में की कौशल यादव, जिसकी मां बहुत दिनों तक कांग्रेस की विधायक थी गोविंदपुर से, और कौशल्या देवी नाम था उनका, वो थी। तो ये कहने का मतलब है कि राजनीति में आप टिकट पाने के लिए, आप किसी को खुश करने के लिए किसी महिला का आप चीरहरण क्यों करते? और ये हर पार्टी की बात हो गई। अब तो सोचना पड़ेगा अंकित कि किस तरह से चुनाव होगा और अभी कितनी भाषाएं निकलेगी, कितने तीर चलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ये देखिए बिहार की राजनीति के लिए ये ठीक नहीं है। चुनाव मेरिट पर न जीतकर चुनाव आप इस तरह से जीतना चाहते हैं कि आपने देखा कि कोई भी आदमी की जुबान सही तरीके से नहीं चल रही है, और अभी भी देखिए कितने गोले छूटेंगे, क्या होगा। मगर राजबल्लभ एक मजबूत नेता माने जाते हैं आरजेडी में, और उस समाज में, जिस समाज से लालू यादव और उनकी पार्टी को भरपूर वोट मिलता है, उस समाज के लोगों में आक्रोश हुआ कि ऐसा क्यों कहा। ठीक है, वो लड़की अगर तेजस्वी ने शादी की तो उन्होंने शादी करना किसी भी जात में ये नहीं है। आपने देखा दिवंगत सुशील मोदी ने कहा शादी की थी। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, मगर इसका आक्रोश होगा। और कौशल यादव भी थोड़े मजबूत हैं। अभी इसको देखना होगा कि आरजेडी इसे कैसे हैंडल करती है, क्या होता है। और राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को क्या एनडीए लेती है कि नहीं लेती है, देती है कि नहीं। और पूर्णिमा यादव जो कौशल यादव की पत्नी है, उन्हें क्या आरजेडी चुनाव में उतारती है कि कौशल यादव 2 सीट पर लड़ते हैं। ये राजनीति एक अलग हो गई आपकी नवादा की। और मैं ये कहता हूं कि इस तरह से जितनी भी बातें हुई हैं, इसका वोटरों पर कोई असर नहीं है। मैं आपको सही बता दूं, चाहे आप जर्सी गाय कहें, चाहे आप कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली का प्रकरण हो, इससे मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव पर बहुत कोई असर पड़ने वाला है नहीं। बिहार का चुनाव शुद्ध रूप से जाति पर होता है, और जो जाति पर भारी पड़ता है वही सिकंदर